कौम थमूद के लोग अपनी दुनियावी शौकत, ताकत, महल्लात और अजीम कारनामों की वजह से पूरे अरब में मशहूर थे। वो अरब के शुमार में अल-हिजर यानी आज के मुदायने साले के पहाड़ों में बसते थे। उन पहाड़ों में तराशे हुए घर आज भी उनके गुरूर, फन और अजमत की बाकियात के तौर पर मौजूद हैं। वो सख्त पत्थरों को ऐसी महारत से काटते कि देखने वाला हैरान रह जाए। उनकी जिंदगियां आसाइशों, बागात, नहरों और खेतियों से भरी थीं, मगर दिलों में कुफ्र, सरकशी और तकब्बुर ने घर बना रखा था। वो बुतों की इबादत करते, अल्लाह की कुदरत के सामने झूठे खुदाओं को सजदा करते, अपने हाथों के तराशे हुए पत्थरों से डरते, उनके सामने न्याज़ें चढ़ाते और उसी को निजात समझते थे। ऐसे माहौल में अल्लाह ने उन्हें हिदायत देने के लिए हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को मुंतखब फरमाया। आप अपनी कौम में शुरू से ही निहायत हकीम, अमानतदार, दियानतदार और इज्जत वाले शख्स जाने जाते थे। लोग आपकी अक्ल व फहम के कायल थे। लेकिन जब आपने नबूवत का ऐलान किया और फरमाया कि ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, तो कौम के खुशहाल सरदार आग बगूला हो गए। उन्होंने कहा, ए साले, क्या तू अपने बाप दादा के दीन से हमें फेरना चाहता है? मगर हजरत सलेहबी ने हिकमत और मोहब्बत से इन्हें समझाया कि अल्लाह ने तुम्हें नेमतों से नवाजा है। ये मोहल्लात, ये बागात, ये ताकत, ये सब उसी का फजल है, तो फिर उसी को क्यों न पुकारो। मगर कौम के सरदार अपने मफादात और जिद की वजह से हक कबूल करने को तैयार न हुए। इन्हों ने तंजिया अंदाज में कहा, अगर वाकई तो अल्लाह का रसूल है तो कोई मौजज़ा ला। चुनाचे उन्होंने एक ऐसा मुतालबा किया जिसे पूरा करना इंसानी कुदरत में हरगिज न था। वो एक मखसूस पहाड़ की चट्टान की तरफ इशारा करके बोले कि अगर तू सच्चा नबी है तो उस चट्टान के अंदर से एक जिंदा, मजबूत, अजीम जिसामत वाली और हामिला ऊंटनी पैदा करके दिखा। हजरत सालेहबा ने अल्लाह से मदद चाही और अल्लाह ने इस पहाड़ को उनकी कौम के सामने लर्जा दिया। चट्टान में दराड़ पड़ी, फिर वो दराड़ खुलती गई, यहाँ तक कि उसके अंदर से एक नूरानी, हैरत अंगेज और दिवखामत ऊंटनी मंजरे आम पर आई। उस मौजिजे ने पूरी कौम को गंग कर दिया। कुछ लोग फौरन ईमान ले आए, मगर अक्सरियत के दिल मजीद सख्त हो गए। हजरत सालेहबा ने फरमाया कि अल्लाह की ऊंटनी है, उसे आजाद छोड़ दो। उसका पानी पीने का एक दिन है और तुम्हारा एक दिन, उसको कोई तकलीफ न देना, वरना तुम सख्त अजाब में मुब्तला हो जाओगे। ऊंटनी में अल्लाह ने बेशुमार निशानियां रखें। जब वो पानी पीती तो पूरा कुनवा खाली हो जाता, और जब दूध देती तो पूरी कौम के बच्चों, औरतों, बूढ़ों के लिए काफी होता। उसकी मौजूदगी से जमीन में बरकत आने लगी, बारिशें हुई, खेतियां सरसब्ज हुई। मगर कौम के सरदारों को ये नापसंद था। उन्हें डर था कि लोग सालेहबा के पीछे ना हो जाएं। चुनाचे उन्होंने आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू किया कि ये ऊंटनी जादू है, ये हमारे पानी का निस्फ पीती है, ये हमारे घरों पर साया डालती है। हालांकि वो साया भी रहमत थी। दिन गुजरने लगे और सरदारों ने साजिशें और नाफरमानी बढ़ा दी। वो दिल ही दिल में उस निशानी से नफरत करने लगे और फिर उन्होंने तय कर लिया कि वो इस अल्लाह की निशानी को कत्ल कर देंगे। चुनाचे कौम का सबसे बदनसीब, सख्त दिल और बदबख्त शख्स क़दार बिन सालिफ उनका सुरगना बना। उन्होंने एक मंसूबा के तहत ऊंटनी पर हमला किया और उसे बेदर्दी से शहीद कर दिया। उसका बच्चा खौफ से पहाड़ों की तरफ भागा और चीखता हुआ गायब हो गया। जब हजरत सालेहबी को इस दर्दनाक वाक़े की खबर मिली तो आपका दिल फट गया। आप कौम के सामने आए और लर्जती आवाज में फरमाया, तुमने अल्लाह की निशानी को कत्ल कर दिया। अब अल्लाह का वादा टलने वाला नहीं। तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है। पहले दिन उनके चेहरे जर्द हो गए, दूसरे दिन सुर्ख, तीसरे दिन स्याह। लेकिन उनके अंदर नदामत पैदा न हुई, बल्कि उल्टा वो हजरत सालेह को कत्ल करने की साजिशें करने लगे। मगर अल्लाह ने उन्हें मौका ही न दिया। 3 दिन बाद सुबह तुलू होते ही एक खौफनाक चीख, एक दहलाने वाली कड़क, एक हौलनाक जलजला आया। जमीन लर्जी, आसमान गिरजा और कौम थमूद की रगें फट गईं। वो अपने घरों में औंधे मुंह गिर पड़े। बड़ी बड़ी इमारतें, मजबूत महल, ताकतवर पहाड़ी घर सब वीरान हो गए, जैसे कभी थे ही नहीं। बस खामोशी और बर्बादी बाकी रह गई। हजरत सालेहबी और ईमान वाले पहले ही उस इलाके से निकल चुके थे, दूर खड़े। जब उन्होंने अपनी कौम के उजड़े हुए घरों को देखा तो गम से भरकर फरमाया, ए मेरी कौम, मैंने अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया था, मगर तुम नसीहत कबूल न कर सके। आज मदायने सालेह के सुनसान पहाड़, खाली कब्रें, पत्थरों में तराशे हुए घर और वादियां इस बात की जिंदा अलामत हैं कि जब कोई कौम अल्लाह की निशानियों को ठुकराती है, तकब्बुर को इख्तियार करती है और सच्चाई का इनकार करती है, तो अल्लाह का अजाब उन्हें मिटा कर रख देता है।
हजरत सलेहबे की ये पूरी दास्तान हमें सिखाती है कि अल्लाह की नाफरमानी हमेशा हलाकत लाती है, उसकी निशानियों की बेहुरमती बर्बादी का सबब बनती है, और ईमान, आजिज़ी और इताअत ही निजात का रास्ता है। कौम तमूद की हलाकत के बाद वादे हिज्र में एक ऐसी भयानक खामोशी फैल गई कि हुआ का हल्का सा झोंका भी उजड़े महलों से टकराकर खौफनाक आवाजें पैदा करता था। वादी के दरो दीवार अजाब इलाही की शिद्दत को बयान करते महसूस होते। वो महलात जिनमें कभी महफिलें गर्म रहती थीं, जहां महफिलों में मौसीकी गूंजती, जहां गुरूर से भरे हुए सरदार अपनी ताकत के किस्से सुनाया करते थे, वो सब अब टूटे हुए पत्थरों के ढेर में बदल चुके थे। कहते हैं कि अजाब के बाद कई दिनों तक पहाड़ों से धुआं उठता रहा और जमीन में दरारें पड़ी रहें, जिससे लोगों को हमेशा उस अजाब की हीबत याद रहती जो अल्लाह ने अपनी निशानी की तौहीन पर उन पर नाजिल किया था। हजरत सलेहबा, जो इस वादी के हर दरख्त, हर चश्मे, हर पहाड़ी से वाकिफ थे, अपने ईमान वालों के साथ दूर निकल गए थे, मगर जब कभी वो पीछे मुड़कर अपनी तबाहशुदा कौम को देखते तो उनकी आंखें नम हो जाती, दिल में अफसोस की लहर दौड़ जाती कि काश वो समझ जाते, काश वो अल्लाह के पैगाम को टालने के बजाय कबूल कर लेते। मगर जिद, गुरूर और सरदारों की गुमराही ने उन्हें तबाह कर दिया। अजाब के बाद तारीख बताती है कि दूर दौर के इलाकों में कौम समूद की हलाकत की खबरें पहुंचे। कई कारवान जब इस वादी के करीब से गुजरते तो होलकर रह जाते। कुछ लोग खौफ से आगे बढ़ने से इनकार करते, कुछ अल्लाह के अजाब से लर्ज उठते, और कुछ उन उजड़े हुए घरों को देखकर इबरत हासिल करते। उन खंडरात को देखने वाले ताजरों में से एक ने कहा था कि ये वे लोग थे जो पत्थरों पर हुक्मरानी करते थे, मगर आज इन्हीं पत्थरों में दफन है। अल्लाह ताला ने कौम समूद के अंजाम को सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी एक खुली निशानी बना दिया। इसी दौरान हजरत सालेहा के दिल में अपनी कौम का गम बार बार बेदार होता रहा। वो रब से राज और नियाज में अपनी कौम के लिए न सही मगर आने वाले इंसानों के लिए हिदायत की दुआ करते रहते। सुबह और शाम वो अल्लाह से अर्ज करते, ए रब, दिलों को हिदायत दे, तकब्बुर को मिटा, इंसानों को ये समझ अता फरमा कि तेरी निशानियां खेल नहीं होती। ईमान वाले उनके पास बैठकर सवाल करते कि इस सालेह, क्या ये मुमकिन था कि वो बच जाते? तो हजरत सालेहबा जवाब देते कि अल्लाह का रास्ता हमेशा खिला था, वो मान लेते तो आज बच जाते, मगर वो फितनों में गुम हो गए। कुछ रिवायात के मुताबिक हजरत सालेहा अपनी कौम के उजड़े हुए घरों के पास से गुजरते तो कहते, यहां वो लोग रहते थे जो पहाड़ तराश कर घर बनाते थे, मगर अल्लाह की आवाज पर कान बंद कर लेते थे। कौम की हलाकत के बाद कुछ अरसे तक उस इलाके में परिंदे तक न बैठते, जानवर इस वादी से दूर जाते, हत्ता कि हवा भी वादी में दाखिल होते ही बोझल महसूस होती। इस वादी के करीब गुजरने वाले काफले अपने बच्चों को डरा कर कहते, ये वो जगह है जहां अल्लाह का अजाब आया था, यहां आवाज भी आहिस्ता निकालो, क्योंकि मशहूर था कि बुलंद आवाजें पहाड़ों से टकराकर खौफनाक सस्कारियां पैदा करती थीं। हजरत सालेहबा की ऊंटनी के कत्ल की खबर आसपास की कौमों तक पहुंची तो सब कौमें लर्ज गईं। बाज ने कहा, हमने अपने हाथों से मोजिजा देखा था, मगर फिर भी न माने, अल्लाह उन पर रहम करे। कुछ कौमें ऐसी भी थीं जो साले लोपेन के पैगाम को सुनने आए और उन्होंने आपके हाथ पर ईमान कबूल किया। हजरत सालेहबा ने उन्हें बताया कि अल्लाह की नाफरमानी कौमों को मिटाती है और अल्लाह की रहमत सिर्फ उनके साथ होती है जो शुक्रगुजार और फरमानबरदार हों। कई बरस गुजरने के बाद भी वादे हिजर के खंडरात लोगों के दिलों में दिल्लाहट पैदा करते रहे। दूर से गुजरते मुसाफिर उन घरोंदा पहाड़ी घरों को देखकर सोचते कि जिन लोगों ने पत्थरों में महल बनाया थे वो खुद पत्थरों के नीचे दबकर खत्म हो गए। बाज रातों में चांदनी उन घरों पर पड़ती तो वो अजीब सी चमक पैदा करते जो लोगों को रुला देती, जैसे वो सदियों पुरानी दास्तान खुद सुनाना चाहते हों। कुछ कहते थे कि रात के सन्नाटे में पहाड़ों से हल्की सी गूंज सुनाई देती है, जैसे कोई दर्द भरी आवाज चीख रही हो। अहले इल्म कहते हैं कि ये कुदरत की निशानियां हैं, बस पत्थरों में महफूज इबरत है। हजरत सालेहबा ने अपने लोगों को बहुत समझाया था, मगर जब अजाब नाजिल हुआ तो आप भी लम्हा भर के लिए रंज में डूब गए, लेकिन अल्लाह ने उन्हें तसल्ली दी कि ए साले, तुमने अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी। उसके बाद आप अपनी जिंदगी का बाकी हिस्सा अल्लाह की इबादत और दीगर कबाइल को हिदायत देने में गुजारने लगे। अगरचे कौम समूद का नाम मिट चुका था, मगर उनकी दास्तान आने वाली नस्लों के लिए सबक बन गई।
कुरान मजीद ने बार बार उनका जिक्र इसलिए क्या कि इंसान गुरूर में न डूबे, निशानियों का इनकार न करे और अल्लाह की नाफरमानी से दूर रहे। आहिस्ता आहिस्ता लोग इस वादी को बाकी कौमों के लिए मिसाल बनाते। माएँ अपने बच्चों को कहानियां सुनाते कि वो लोग मजबूत थे, ताकतवर थे, मगर अल्लाह के हुक्म के आगे कुछ न कर सके। यूं कौम समूद की तबाही दुनिया भर के दिलों पर निशान छोड़ गई और हजरत सालेह की दावत आज तक जिंदा है कि अल्लाह की निशानियों का एहतराम किया जाए, अपने दिल को नरम रखा जाए, गुरूर से परहेज किया जाए और अल्लाह के रास्ते को मजबूती से थामा जाए, क्योंकि अल्लाह के वादे सच्चे हैं, उसका अजाब भी हक है और उसकी रहमत भी हक है।